क्या सच में दशमांश किसी का जिंदगी बदल सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना जो गवाही है सुनाने जा रहा हूं जो आपकी भी जिंदगी बदल देगी। एक ऐसा परिवार जो हमारे कलेसिया का है, जो 1,80,000 के कर्ज में डूबा हुआ था। घर में 5 बच्चे थे। कमाई का सिर्फ एक छोटा सा साधन था, ठेला, जहां वो अदरक और लहसुन बेचा करते थे। हर महीने उनके घर में परेशानी आती थी और उनको दूसरे से उधार लेना पड़ता था। राशन के लिए, बच्चों को फीस के लिए, बीमारी के लिए, जो दवाइयाँ के लिए, उनको किसी न किसी से उधार लेना पड़ता था। और वैसे कर करके उनके ऊपर 1,80,000 के कर्ज हो गया था। घर में चिंता थी, तनाव था और भविष्य पूरी अंधकार में दिखाई दे रहा था। लेकिन सिर्फ 1.5 साल के अंदर उस परिवार ने 1,80,000 का कर्जा खत्म कर दिया। पर कैसे? ना कोई लॉटरी लगी, ना कोई बड़ी बिजनेस हुआ। उन्होंने सिर्फ एक निर्णय लिया कि हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे और उनकी जिंदगी बदल गई। यही फैसला उनकी जिंदगी को परमेश्वर ने बदल के रख दिया। आज आप जानेंगे बाइबल के अनुसार दशमांश कैसे कर्ज को आशीष में बदल सकता है। इस गवाही को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये गवाही नहीं आपकी जिंदगी बदलने में मदद करेगी। और ये गवाही सिर्फ आपके लिए है। एक ऐसा परिवार जो 1,80,000 के कर्ज में डूबा हुआ था। घर में 5 बच्चे थे। छोटा सा काम था, बाजार में एक छोटा सा ठेला जहाँ वो अदरक और लहसुन बेचा करते थे। हर महीने घर चलाना मुश्किल हो जाता था और हमेशा घर में लड़ाई क्लेश झगड़े होते थे। उनको कभी किसी से उधार लेना पड़ता था, राशन के लिए पैसे, फीस के लिए बच्चे की। घर बहुत चिंता से घेर गया था। तनाव था, घर में झगड़े हो रहे थे और भविष्य उनका बिल्कुल खत्म था। अंधकार में भविष्य दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी परिवार की जो जिंदगी बदली आशीष में, वही गवाही मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। ये सब कुछ कैसे हुआ, आज हम आपको बाइबल के वचन के अनुसार भी आपको समझाएंगे। सुनिए ध्यान से। उस परिवार की हालत बहुत खराब थी। 1,80,000 का कर्ज, 5 बच्चे का परिवार और आय बहुत कम। हर महीने सोचते थे कि इस बार शायद कुछ बचत हो जाए, लेकिन हर बार महीने के अंत में फिर दूसरे से उधार लेना पड़ता था। कभी बीमारी आ जाती थी, कभी कोई और कर्ज बढ़ती ही जा रहा था। और एक दिन उन्होंने फैसला किया कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, अर्थात प्रार्थना में जाएंगे। यीशु मसीह के पास आने से पहले उनके भाई ने, जो यीशु को पहले मानते थे, उन्होंने पहले यीशु को बारे में बताया था। पर उस समय उन्होंने यीशु के ऊपर कोई विश्वास नहीं किया था। जब वो प्रार्थना में आए तब उन्होंने अपनी सारी परेशानियां हमें बताई। हमने उनके लिए प्रार्थना किया और उन्हें बाइबल के वचन समझाया और उन्हें विश्वास में मजबूत होने के लिए कहा। जब मैंने परमेश्वर का वचन समझा कर उनके लिए प्रार्थना कर दिया, फिर वो अपने घर चले गए और मैं अपने घर आ गया। तब मैं उसी रात को उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। तब पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, संडे को जब वो परिवार आएगा तो उस परिवार को दशमांश के बारे में बताना। ऐसा पवित्र आत्मा ने मुझे क्यों अगुवाई दिया मुझे नहीं पता। फिर भी मैंने वचन तैयार किया और सिर्फ उन्हीं के लिए वचन मैंने तैयार नहीं किया, कलीसिया के लिए, जो संडे को मैंने दशमांश के बारे में थोड़ा सा प्रचार किया। जो वचन मैं आज स्क्रीन पर दे रहा हूँ उसको आप पढ़ सकते हैं। मैंने इन्हीं वचनों के अनुसार उन कलीसिया में अपनी कलीसिया में उन लोगों को समझाया और उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। ये जो स्क्रीन पे मैंने वचन दिया है, आप इसको वीडियो को रोक कर आप इसको लिख लो, आप रोजीना पढ़ो और परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। लास्ट में आपको पढ़ना है, काम पर जाने से पहले परमेश्वर का वचन पढ़ना है, फिर अपने प्रार्थना के साथ करने के बाद घर से बाहर निकलिए और फिर क्या करना है, अपने काम कीजिए। आपको प्रभु जरूर आशीष देगा। अब आते हैं हम वीडियो में, अर्थात गवाही में। बाइबल में दशमांश का सिद्धांत आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बातें आती है। दशमांश का सिद्धांत, बाइबल में दशमांश कोई नई शिक्षा नहीं है, बहुत पुराना सिद्धांत है दशमांश। सबसे पहले हमें पुराने नियम में देखते हैं, उत्पत्ति 14:20 में अब्राहम ने क्या किया, मलिकिसिदक को सब वस्तुओं का दशमांश दिया। इससे पता चलता है कि परमेश्वर को पहला स्थान देना बहुत पुराना सिद्धांत है। फिर हम देखते हैं लेवी व्यवस्था 27 अध्याय और उसकी 30 पद में, देश की सारी उपज का दशमांश, चाहे भूमि का हो या वृक्ष का फल, यहोवा का है। वो यहोवा के लिए पवित्र है। इसका अर्थ है कि दशमांश परमेश्वर का है। और मलाकी की पुस्तक में जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अद्भुत किया है, वो का ही हमारे लिए आशीष का कारण है। अब आप आइए, मलाकी की पुस्तक 3
3 अध्याय और उसकी 10 यहाँ पर लिखा है। दशमांश के बारे में सबसे जो प्रसिद्ध वचन है वो वचन कहता है, सारे दशमांश को भंडार में लाओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है, मुझे इसके विषय में परखो, क्या मैं आकाश के झरोकों खोलकर तुम्हारे लिए ऐसी आशीष ना उड़ाऊंगा कि तुम्हारे पास स्थान ना बचेंगे। ये कितनी बड़ी वचन है परमेश्वर का, कितना बड़ी प्रतिज्ञा है, ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। परमेश्वर कह रहा है मुझे परखो। जब हम विश्वास से देते हैं तो परमेश्वर आशीष देता है। उसी परिवार ने फैसला किया, जब ये सब वचन सुना तो उस परिवार ने फैसला किया। उस परिवार ने क्या फैसला किया, सुनिए ध्यान से। उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। पति ने कहा हम पहले ही कर्ज में हैं, अगर हम दशमांश देंगे तो घर कैसे चलेगा। लेकिन पत्नी ने कहा पता है, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे तो आशीष कैसे आएगी। और उसी दिन उन्होंने एक निर्माण लिया। उन्होंने कहा हम हर हालत में परमेश्वर को क्या है परखेंगे नहीं, पर परमेश्वर को हम देखेंगे। और उन्होंने दशमांश देना शुरू किया। जो कुछ वो कमाते थे उनका 10% निकाल कर अलग रखते थे और महीने के तीसरे शुक्रवार को अपने घर में एक प्रार्थना रखा और हमें प्रार्थना में क्या है बुलाया घर पर। और पहला दशमांश उन्होंने अपना निकाल कर मेरे हाथ पर रखा। अब सुनिए ध्यान से, विश्वास के द्वारा उनका डर कैसे भाग गया। सुनिए ध्यान से, पहली बार दशमांश देना उनके लिए आसान नहीं था। उनकी क्या है अंदर डर था, मन में सवाल था, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास को ही चुना। और पता है क्या हुआ, बाइबल कहती है, सुनो, बाइबल भी कहती है इब्रानियों 11:6 में, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। उन्होंने विश्वास से कदम उठाया और वो ही उनके लिए आशीष की शुरुआत बन गई। और उनको जीवन में और उन परिवार के जीवन में आशीष आना शुरू हो गया। धीरे धीरे उनके काम में परमेश्वर का आशीष आने लगा। उनका काम वही था, वही विचार था, वही ठेला था, लेकिन परिणाम क्या है बदलने लगे। अब हर महीने के अंत में कुछ पैसे बचा लेते थे वो परिवार। पहले जहां उधार लेना पड़ता था अब वो पैसे बच रहे थे। उनके बच्चे क्या है आशीषित हो रहे थे और वो परिवार भी आशीषित हो रहा था। और सबसे बड़ा चमत्कार सिर्फ 1.5 साल में हो गया। 1,80,000 का पूरा कर्ज उसी कमाई से खत्म हो गया। आपके लिए हो सके 1,80,000 का कर्ज बहुत छोटा है, लेकिन एक गरीब परिवार के लिए जिसके घर में क्या है खाने के लिए दूसरे से उधार लेना पड़ रहा है, ये उसके लिए बहुत बड़ी रकम होती है। और परमेश्वर ने इतना अद्भुत काम किया और उन्होंने आके अपना गवाही हमें सुनाया। सुनिए, ये कोई जादू नहीं था, ये परमेश्वर की आशीष था जो उस परिवार के जीवन में आने लगा। परमेश्वर कैसे आशीष देता है पता है आपको? एक बात समझना बहुत जरूरी है आपको, परमेश्वर हमेशा पैसे ही से आशीष नहीं देता। कभी वो बीमारी से आपको बचाता है, कभी खर्च कम कर देता है परमेश्वर, आपका खर्च जो ज्यादा होता था उसको कम कर देता है, कभी काम में बरकत अर्थात आशीष देता है। बाइबल कहती है व्यवस्था 28:12 में, यहोवा तेरे लिए अपने उत्तम भंडार आकाश को खोलेगा और तेरे सब कामों पर आशीष देगा। हम नए नियम में देखते हैं यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6:21 में, जहाँ तेरा धन है वही तेरा मन भी रहेगा। इसका अर्थ है जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो हमारा जीवन बदलने लगता है। आज आपके लिए यही संदेश है। शायद आप भी किसी क्या है संग्रह में गुजर रहे होंगे। कर्ज हो सकता है आपके जीवन में, बीमारी हो सकती है आपके जीवन में, आपका भविष्य क्या है चिंता से भरा हुआ है। लेकिन याद रखिए परमेश्वर भविष्य का भी परमेश्वर है। परमेश्वर विश्वास को देखता है और बाइबल कहती है लूका 6:38 में, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लास्ट में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन वही परिवार प्रार्थना भवन में खड़ा हुआ और उन्होंने कहा हमने पैसा परमेश्वर को नहीं दिए थे, हमने अपना डर परमेश्वर को दिया। और सच यही है, जब डर चला गया तो जीवन में परमेश्वर का आशीष आ गया। मैं आपके लिए यही प्रार्थना करना चाहता हूँ इस गवाही के द्वारा कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे और आपके काम में परमेश्वर अद्भुत आशीष दे। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपके घर को आशीष दे, आपके बच्चों की रक्षा करे, आपकी मेहनत में परमेश्वर क्या करे बरकत दे और आपके जीवन में आकाश के झरोके परमेश्वर खोले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में यह प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। अपनी गवाही हमें आप भेज सकते हैं। अगर आपका जैसा भी गवाही है आप इस नंबर पर अपनी गवाही भेजें ताकि हम आपके गवाही के द्वारा दूसरे को भी हम उत्साहित कर सके और आपकी गवाही किसी का जिंदगी भी बचा सकता है, अर्थात उसका उद्धार भी कर सकता है। आप प्रभु के लिए काम के लिए आगे बढ़िए। आप जिस कलीसिया में जाते हैं उसी कलीसिया में अपने पास्टर को दशमांश दीजिए और आपके जीवन में कोई
कोई गवाही है तो आप इस नंबर पे जरूर भेजें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।